शूषण नगरी के सिंहासन कक्ष में सूर्य की किरणें जैसे ही सोने से जड़े खंभों से टकराकर छितरती, वहां का हर पत्थर, हर दीवार और हर गली एक ऐसी सत्ता की गाथा सुनाने को तत्पर हो उठती थी जो अपने वैभव और क्रूरता दोनों में अद्वितीय थी। फारस का महान सम्राट अश्वेरोश, जिसकी सत्ता 127 प्रांतों तक फैली हुई थी, भारत से लेकर कुछ देश तक, आज भी इतिहास के पन्नों में अपनी अपार शक्ति और अपनी अस्थिर भावनाओं के लिए जाना जाता है। उसका महल, जिसे शूषण के किले के नाम से जाना जाता था, संगमरमर, चांदी और सोने से बना वह स्थापत्य था जहां धरती की महानतम संस्कृतियां एकत्र होती थीं। वहां के भोज, वहां की सजावट और वहां की राजनीति सब एक ऐसे साम्राज्य की कहानी बुनते थे जो बाहर से अजेय दिखता था पर अंदर से घमंड और अहंकार से भरा हुआ था। उस समय राजा अहश्वेरोश ने जब अपने राज्य के सरदारों, सेना नायकों और प्रांतों के शासकों को आमंत्रित किया, तो यह केवल एक सभा नहीं थी, यह एक शक्ति प्रदर्शन था। एक भोज जो 180 दिन तक चला, जिसमें हर मेहमान को राजा के वैभव का अनुभव कराने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने सोने और चांदी की जड़ित कटोरियों में शराब परोसी, दीवारों को बैंगनी पर्दों और कीमती रत्नों से सजाया और हर दास और दासी को आदेश दिया कि कोई भी मना न करे, जो मेहमान चाहे उसे तुरंत प्रदान किया जाए। यह कोई साधारण उत्सव नहीं था, यह अहश्वेरोश के साम्राज्य का खुला प्रदर्शन था। देखो मैं कौन हूं, मेरी शक्ति कितनी अपार है। लेकिन इस लंबे और अभिमानपूर्ण उत्सव के अंतिम 7 दिन, जब शराब का नशा राजा के विवेक पर भारी पड़ने लगा, तब वह एक निर्णय ले बैठा जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उसने अपनी रानी वश्ती को बुलाया, नग्न सुंदरता की तरह, एक वस्तु की भांति, ताकि लोग उसे देखकर राजा की संपत्ति की प्रशंसा करें। लेकिन रानी वश्ती ने इनकार कर दिया। उसने दरबार के सामने आने से इनकार कर दिया, उस अधम आदेश को ठुकरा दिया जो उसकी गरिमा को अपमानित करता था। उस क्षण रानी नहीं बल्कि एक स्त्री खड़ी हुई थी, अपने आत्मसम्मान के लिए। यह इनकार केवल एक राजा की इच्छा का विरोध नहीं था, यह उस युग के पुरुष प्रधान सोच के सामने एक मूक विद्रोह था। अहश्वेरोश, जो शायद अपने जीवन में पहली बार एक स्त्री से ठुकराया गया था, क्रोधित हुआ। क्रोध केवल निजी नहीं था, अब यह सार्वजनिक अपमान बन चुका था। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और सलाह ऐसी आई जिसने एक युग को बदल दिया। यदि वशती को दंड नहीं दिया गया तो सारी स्त्रियां अपने पतियों की आज्ञा नहीं मानेंगी। उस डर में, उस अहंकार में, अहश्वेरोश ने रानी वशती को सिंहासन से हटाने का आदेश दे दिया। राजा अब अकेला था। उसकी सत्ता तो बची थी, लेकिन उसका गर्व चकनाचूर हो चुका था। उसे एक नई रानी चाहिए थी, न केवल सुंदर बल्कि ऐसी जो राजा की इच्छा पर बिना प्रश्न किए झुके। और तब वह फरमान निकला जिसने एस्थेर को उस दरबार की ओर खींचा जहां राजमहल की चकाचौंध थी, पर सच्चाई की कोई जगह नहीं थी। शूषण के एक कोने में, उस विशाल साम्राज्य की चमक से दूर, एक छोटी सी यहूदी लड़की रहती थी, एस्थेर या हदासा। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता केवल रूप की नहीं, आत्मा की भी थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसका लालन पालन उसके चचेरे भाई मोर्दकै ने किया था। एक धर्मनिष्ठ यहूदी जो यहोवा पर पूरी निष्ठा रखता था। एस्थेर विनम्र थी, चुपचाप रहने वाली, पर उसकी आंखों में वो सवाल थे जो समय से बड़े थे। वह जानती थी कि वह कौन है, लेकिन उसकी पहचान छुपी हुई थी, क्योंकि मोर्दकै ने उसे बताया था कि फारस में यहूदियों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता। जब राजा के सिपाही देश भर से सुंदर कन्याओं को दरबार में लाने लगे, तो एस्थेर को भी बुलाया गया। यह बुलावा वरदान नहीं था, यह भयावह था। एक अनाथ लड़की, जिसे महल के रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं, वह अब ऐसे स्थान पर लाई जा रही थी जहां हर मुस्कान एक राजनीति थी और हर आदेश एक परीक्षा। लेकिन एस्थेर चुप रही। उसने विरोध नहीं किया और चुपचाप उस मार्ग पर चल पड़ी जिसे शायद परमेश्वर ने उसके लिए तय किया था। महल में उसकी देखभाल की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी गई, उसका नाम था हेगे। वह उन कन्याओं का प्रमुख अधिकारी था जो राजा के सामने प्रस्तुत की जाती थी। लेकिन एस्थेर में कुछ विशेष था। वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, उसमें शांति थी, विनम्रता थी, एक ऐसी गरिमा थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। हेगे ने उसे विशेष सेविकाएं दी, सबसे अच्छा स्थान दिया और उसकी तैयारी में विशेष ध्यान दिया। और धीरे धीरे वह दिन आया जब एस्थेर को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया।
राजा अहश्वेरोश, जो न जाने कितनी सुंदर कन्याओं को देख चुका था, जब एस्थेर को देखा तो उसकी आत्मा को कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिसे वह समझ नहीं पाया। उसकी सुंदरता के पार कुछ और था, एक सादगी, एक मौन आत्मविश्वास जो किसी भी रानी में नहीं था। उस दिन, उस क्षण राजा ने निर्णय लिया, एस्थेर ही उसकी रानी होगी। और फिर वह दिन आया जब एक यहूदी अनाथ लड़की, जिसकी पहचान तक किसी को झांत नहीं, राजा अहश्वेरोश की रानी बनी। सारा राज्य इस घोषणा से गूंज उठा, रानी एस्थेर। एक नाम जो अब तक शून्य में गूंजता था, अब इतिहास की दीवारों पर लिखा जाने लगा। राजा ने उसके सम्मान में एक नया भोज आयोजित किया, एस्थेर का भोज। राज्य भर में उत्सव हुआ, कर माफ किए गए और लोगों ने सोचा यह एक नया युग है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एस्थेर का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी छुपा हुआ था। वह यहूदी थी, वह एक ऐसे लोगों से थी जिन्हें हिकारत से देखा जाता था, और यह रहस्य ही बाद में राज्य की नियति बदल देगा। इस बीच मोर्दकै महल के फाटक के पास बैठता रहा, रोज एस्थेर की खबर लेने आता। वह दरबारी नहीं था, पर एक पिता के समान उसकी आत्मा महल के हर कोने में मौजूद थी। एक दिन उसने महल के द्वारपालों की बातचीत सुनी। वे राजा की हत्या की योजना बना रहे थे। उसने यह सूचना एस्थेर को दी और एस्थेर ने राजा तक पहुंचाई। जांच हुई, सच्चाई सामने आई और षड्यंत्रकारी वृक्ष पर लटकाए गए। मोर्दकै का नाम इस घटना के दस्तावेजों में दर्ज हुआ, लेकिन उसे कोई सम्मान नहीं मिला। यह तथ्य भी कुछ समय के लिए इतिहास की गहराइयों में खो गया, पर हमेशा के लिए नहीं। और यहीं पर कहानी का रंग बदलता है। राजा के दरबार में एक नया चेहरा उभरा, हामान अगागी। राजा ने उसे अपने सभी सरदारों से ऊपर स्थान दिया, अपनी मुहर दी और आदेश दिया कि सब दरबार में उसके सामने झुके। हर दरबारी ने ऐसा ही किया, सिवाय मोर्दकै के। मोर्दकै झुका नहीं। क्यों? क्योंकि वह यहूदी था। उसका विश्वास केवल एक परमेश्वर में था, यहोवा। वह किसी मनुष्य को परमेश्वर के समान नमन नहीं कर सकता था, चाहे वह कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। हामान क्रोध से भर गया। वह जानता था कि मोर्दकै एक अकेला व्यक्ति है, पर उसकी अस्वीकृति उसकी अहंकार पूर्ति के विरुद्ध थी। पर हामान केवल मोर्दकै से संतुष्ट नहीं था। उसने पूरी यहूदी जाति से बदला लेने का निश्चय किया। उसने राजा के सामने एक योजनाबद्ध झूठ बोला, राजन, एक जाति है जो तेरे कानूनों को नहीं मानती। वे तेरे शासन के लिए खतरा हैं। यदि तू चाहे तो मुझे आदेश दे कि मैं उन्हें नष्ट कर दूं। मैं राज्य को चांदी के खजाने भी दूंगा। और राजा, जो कभी फैसले लेने से पहले सोचता नहीं था, अपनी अंगूठी हामान को दे दी। फरमान तैयार हुआ, हर प्रांत में भेजा गया। दिन निश्चित हुआ, 12वें महीने का 13वां दिन। उस दिन राज्य के हर कोने में यहूदियों को मार दिया जाएगा। उनके सामान लूट लिए जाएंगे, उनके घर मिटा दिए जाएंगे, यहूदी विलीन कर दिए जाएंगे। ऐसा हामान ने सोचा। शूषण नगरी शोक में डूब गई। यहूदी रोए, उपवास करने लगे। मोर्दकै ने अपनी पोशाक फाड़ी, राख में बैठ गया। और एस्थेर, वह महल के अंदर थी। वह सुरक्षित थी, लेकिन उसके लोग संकट में थे। जब उसे यह खबर दी गई तो कुछ पल के लिए वह भी कांप उठी। वह रानी थी, पर यहूदी भी थी। क्या वह अब भी चुप रहेगी? शूशान नगरी पर उदासी की छाया छा चुकी थी। महलों के भीतर सजे हुए स्तंभ और सोने से मढ़े हुए फर्श अब एक ऐसे सत्य के सामने फीके लग रहे थे जिसे कोई भी सजावट ढक नहीं सकती थी। एक पूरी जाति के विनाश का निर्णय लिया जा चुका था। प्राचीन शाही ढोल अब कोई उत्सव नहीं बजा रहे थे, बल्कि वे एक अदृश्य युद्ध के नगाड़े बन चुके थे, जिसके शिकार वे लोग बनने वाले थे जो वर्षों से फारस में शांतिपूर्वक रहते आए थे, जिनके बीच नफरत नहीं, विश्वास की शिक्षा थी, जिनकी परंपराएं परमेश्वर के भय और मानवता की रक्षा में घड़ी गई थीं। एस्थेर इस शोक की लहर से तब तक अनजान रही जब तक उसके सेवकों ने आकर उसे वह अजीब दृश्य नहीं बताया जो महल के फाटक पर घट रहा था। मोर्दकै, उसका संरक्षक, उसका पिता समान मार्गदर्शक, अब सामान्य वस्त्रों में नहीं बल्कि टाट और राख में बैठा रो रहा था। महल की चमक दमक में पली रानी एस्थेर उस दृश्य से विचलित हो गई। उसने तुरंत अपने सेवकों को भेजा कि मोर्दकै को वस्त्र दें ताकि वह फिर से सामान्य हो सके और वह उससे मिल सके। लेकिन मोर्दकै ने वस्त्र लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह समय शांति का नहीं था। यह वह समय था जब सच्चाई के लिए आत्मा को चीखने देना आवश्यक था। मोर्दकै ने रानी को एक संदेश भेजा, उस हृदय विदारक सत्य का ब्यौरा
जिसकी कल्पना एस्थेर ने कभी नहीं की थी। उसने हामान के फरमान की एक प्रति एस्थेर को भेजी, जिससे वह जान सके कि यह कोई अफवाह नहीं बल्कि शाही आदेश था। और उसी संदेश में वह सबसे बड़ी याचना भी थी, तू राजा के पास जा और अपने लोगों के लिए विनती कर। यह सुनते ही एस्थेर के अंदर की रानी कांप उठी। उसने मोर्दकै को जवाब भेजा, एक उत्तर जो किसी भी मानव हृदय की दुविधा को दर्शाता है। राजा के पास बिना बुलाए कोई नहीं जा सकता। यदि मैं उसके पास जाऊं और उसने मुझे नहीं बुलाया हो तो यह मृत्यु का आदेश है। मैं 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं। यह कोई डरपोक का उत्तर नहीं था, यह एक सच था। महल की चमकदार दीवारों के भीतर एक रानी की कोई शक्ति नहीं थी यदि राजा की दृष्टि उस पर न पड़े। वह रानी थी, पर एक कठपुतली जैसी, सिंहासन पर नियंत्रण से वंचित। लेकिन मोर्दकै का उत्तर वह चिंगारी था जिसने एस्थेर के भीतर की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उसका संदेश गूंजता हुआ आया, यह मत सोच कि तू महल में रहकर यहूदियों में से अकेली बच जाएगी। यदि तू इस समय चुप रहेगी तो कहीं और से यहूदियों के लिए छुटकारा आएगा, लेकिन तू और तेरे पिता का घर नष्ट हो जाएगा। और क्या पता तू ऐसे ही समय के लिए रानी बनी हो। ये शब्द केवल तर्क नहीं थे, यह आत्मा की गूंज थी। मोर्दकै ने उसे उसकी पहचान याद दिलाई। वह सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह एक यहूदी थी। वह परमेश्वर की संतान थी, और शायद यह पूरी योजना, उसकी सुंदरता, उसका चुना जाना, उसका दरबार पहुंचना, यह सब एक परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। एस्थेर मौन हो गई। उसके भीतर का द्वंद्व उबल उठा। एक ओर वह मृत्यु थी, दूसरी ओर विश्वास की अग्नि। और फिर एक निश्चय के साथ उसने वह शब्द कहे जिन्होंने इतिहास बदल दिया, जा सभी यहूदियों को इकट्ठा कर, मेरे लिए 3 दिन उपवास करो, न खाओ न पियो, न दिन में न रात में। मैं और मेरी दासियां भी उपवास करेंगी। फिर मैं राजा के पास जाऊंगी, चाहे वह व्यवस्था के विरुद्ध ही क्यों ना हो, और यदि मैं मरी तो मरी। ये शब्द न केवल एक निर्णय थे, यह आत्मसमर्पण था, न भय से बल्कि परमेश्वर के हाथों में। एस्थेर अब केवल रानी नहीं थी, वह एक भविष्य दृष्टा बन चुकी थी, एक नबी समान जो अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने लोगों के लिए खड़ी हो चुकी थी। शूषण के घरों में, गली कूचों में, छतों पर यहूदियों ने उपवास शुरू किया। पुरुषों ने राख ओढ़ ली, स्त्रियां विलाप में डूबी, बच्चों की भूख पर भी मौन रहा। लेकिन उस मौन में एक आशा थी कि उनकी रानी उनके लिए बोलेगी। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन एस्थेर ने अपना शाही वस्त्र पहना। वह वस्त्र अब कोई सौंदर्य का प्रतीक नहीं था, वह एक संघर्ष का कवच था। वह धीरे धीरे महल के आंतरिक प्रांगण में पहुंची, जहां राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। फर्श संगमरमर का था, दीवारों पर फारसी इतिहास उकेरा गया था, और राजा के चेहरे पर वह कठोरता थी जो न जाने कितनों को मृत्यु की ओर ले जा चुकी थी। एस्थेर चुपचाप खड़ी रही, 1 सांस 2 सांस, और फिर राजा ने उसकी ओर अपनी स्वर्ण दंड को बढ़ाया। जीवन का संकेत। रानी जीवित बची। वह उसके सामने झुकी, पर वह अब उस डरपोक स्त्री जैसी नहीं थी जो 30 दिन तक बुलाए जाने की प्रतीक्षा करती रही। वह अब अपने लोगों की प्रतिनिधि बन चुकी थी। राजा ने पूछा, क्या बात है रानी एस्थेर, क्या चाहती हो? यदि आधा राज्य भी मांगो तो दूंगा। लेकिन एस्थेर ने चतुराई से काम लिया। उसने सीधे निवेदन नहीं किया, उसने उसे और हामान को भोज पर आने का निमंत्रण दिया। राजा सहमत हो गया। उस भोज में सब कुछ था, शाही भोजन, संगीत, सुवासित मदिरा, पर उसके बीच बैठा था एक रहस्य जो अब उजागर होने को था। राजा ने फिर पूछा, अब बताओ रानी, क्या चाहती हो? एस्थेर ने कहा, यदि राजा को कृपा है तो कल फिर से आएं और तब मैं बताऊंगी। एक और भोज, एक और प्रतीक्षा। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। राजा सो नहीं सका, उसे नींद नहीं आई। यह सामान्य नहीं था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि दरबार की घटनाओं की पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाएं, और जब वह पन्ने पलटे गए तो वहां लिखा था, मोर्दकै ने राजा की हत्या की योजना को उजागर किया था। राजा ने पूछा, इस व्यक्ति को क्या सम्मान मिला? सेवकों ने उत्तर दिया, कुछ नहीं। राजा ने निर्णय लिया, इस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। उसी सुबह हामान महल पहुंचा। वह मोर्दकै को फांसी पर लटकाने की अनुमति मांगने आया था। लेकिन राजा ने उससे पूछा, जिस व्यक्ति को राजा सम्मान देना चाहता है उसके लिए क्या किया जाए? हामान ने सोचा, वह स्वयं ही सम्मानित होने वाला है। उसने उत्तर दिया, उसे राजा का वस्त्र पहनाया जाए, शाही घोड़े पर बैठाया जाए, और दरबार का प्रमुख उसे नगर में घुमाकर कहे, देखो
यह है वह व्यक्ति जिसे राजा सम्मान देता है। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, जल्दी कर और मोर्दकै के साथ यही कर। हामान, जिसने मोर्दकै के लिए फांसी का खंभा तैयार किया था, अब उसी के लिए शाही सम्मान का जुलूस निकाल रहा था। इतिहास ने पलटी मारी। उस रात का भोज अंतिम भोज था। राजा और हामान एस्थेर के पास पहुंचे। भोजन समाप्त होने के बाद राजा ने फिर पूछा, रानी, अब कहो, क्या चाहती हो? एस्थेर ने धीरे से कहा, हे राजा, यदि मुझे कृपा मिली है तो मैं अपने प्राण मांगती हूं और अपने लोगों के प्राण, क्योंकि हमें बेच दिया गया है नाश के लिए। यदि हम केवल दास बनाए जाते तो मैं चुप रहती, लेकिन यह हमारी जाति के विनाश का आदेश है। राजा चौंका। किसने ऐसा किया? वह कौन है? एस्थेर ने अपना हाथ उठाया और कहा, यह है हामान, जो हमारे सामने बैठा है। राजा क्रोध से भर गया। वह उठकर बगीचे में चला गया। हामान भय से कांपने लगा। उसने एस्थेर से विनती करनी चाहिए। वह उसके पास गिर पड़ा और तभी राजा लौट आया। तब राजा ने क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्थेर बैठी है झुक रहा है, और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? उसी क्षण हामान को पकड़ लिया गया और जिस फांसी के खंभे को उसने मोर्दकै के लिए बनाया था, उसी पर हामान को लटका दिया गया। हामान की मृत्यु के बाद महल की हवा बदल गई थी, लेकिन यह परिवर्तन केवल आंशिक था, क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं था। उस दिन का आदेश, वह फरमान जो हामान ने राजा की मुहर से जारी किया था, अब भी प्रभाव में था। फारस के 127 प्रांतों में हजारों लाखों लोगों के हाथ में अब भी वह आदेश था, जिसमें कहा गया था कि 12वें महीने के 13वें दिन सभी यहूदियों को मार डाला जाए, उनके सामान को लूटा जाए और उनका नाम मिटा दिया जाए। यह एक भयानक वास्तविकता थी जिसे केवल हामान की मृत्यु समाप्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि फारस के कानूनों के अनुसार जो शाही आदेश एक बार जारी हो जाता है, वह वापस नहीं लिया जा सकता था। यही कारण था कि एस्थेर के चेहरे पर शांति नहीं थी, बल्कि उसके भीतर एक नई चिंता घर कर चुकी थी। अब भी समय बहुत कम था और प्रजा अब भी संकट में थी। राजा अहश्वेरोश ने रानी एस्थेर को हामान का घर दे दिया और मोर्दकै को दरबार में बुलाया गया, क्योंकि अब एस्थेर ने राजा को बता दिया था कि मोर्दकै उसका पालक है, उसका चाचा और आत्मिक पिता है। राजा ने वह अंगूठी जो उसने पहले हामान को दी थी, अब मोर्दकै को सौंप दी, और यहीं से वह यहूदी जो दरवाजे के बाहर राख में बैठा करता था, अब दरबार के भीतर रेशम और बैंगनी वस्त्रों में राजा का मंत्री बन गया। वह यह अचानक उन्नति नहीं थी, यह न्याय का बीज था जो अब अपने समय पर फल देने लगा था। लेकिन एस्थेर जानती थी कि अब भी बहुत कुछ अधूरा है। वह फिर से राजा के सामने गई। इस बार उसके सामने गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में विनती नहीं, आत्मा की पुकार थी। उसने कहा, हे राजा, यदि मुझे कृपा प्राप्त है, यदि तू मेरी याचना को स्वीकार करता है, तो कृपा कर वह आदेश रद्द कर जो हामान ने मेरे लोगों के विरुद्ध जारी किया था। हम कैसे जीवित रहेंगे जब हमारे ही लोग तलवारों के नीचे मर जाएंगे? राजा ने उसकी बात को गंभीरता से सुना, लेकिन उसके उत्तर ने फारसी कानूनों की कठोरता को स्पष्ट कर दिया। एक बार जो आदेश जारी हुआ है, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ ही उसने मोर्दकै और एस्थेर को अनुमति दी, तुम मेरे नाम से जो चाहो आदेश निकालो और उसे मेरी अंगूठी से मुहरबंद करो। अब मोर्दकै और एस्थेर ने वह किया जो एक सच्चे सेनापति और एक नबी करते। उन्होंने नए आदेश की रचना की। उस दिन के लिए, 12वें महीने के 13वें दिन के लिए ही उन्होंने एक नया फरमान निकाला। इस फरमान में लिखा था कि सभी यहूदी, चाहे वे किसी भी प्रांत में हों, उन्हें अधिकार है कि वे स्वयं की रक्षा करें। यदि कोई उन पर आक्रमण करे तो वे अपने परिवारों की रक्षा कर सकते हैं, हथियार उठा सकते हैं और यहां तक कि अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। यह कोई हमला नहीं था, यह एक रक्षात्मक अधिकार था जो उन्हें दिया गया, जिससे वे केवल जीवित न रह सकें, बल्कि अपने परमेश्वर पर भरोसा बनाए रख सकें। यह आदेश भी उसी प्रकार शाही मुहर से पास किया गया, घोड़ों द्वारा पूरे राज्य में फैलाया गया, हर भाषा और हर जाति के लिए अनुवाद किया गया, ताकि कोई भ्रम न रहे। और जैसे जैसे यह फरमान राज्य भर में पहुंचा, वैसे वैसे लोगों के मनों में आशा ने जन्म लिया। फिर वह दिन आया, 12वें महीने का 13वां दिन, जिस दिन यहूदी जाति को नष्ट होना था। उसी दिन अब वे हथियार लेकर खड़े थे, एक दूसरे का साथ देने को तैयार, और उन्होंने केवल यह प्रार्थना नहीं की,
बल्कि प्रबल साहस के साथ अपनी रक्षा की। फारस की राजधानी शूषण में यहूदियों ने शत्रुओं को पराजित किया और राज्य के अन्य सभी प्रांतों में भी ऐसा ही हुआ। उनके साथ कई अन्य लोग भी जुड़ गए, क्योंकि अब लोग मोर्दकै का सम्मान करने लगे थे और उन्हें यह पता था कि यहूदियों के विरुद्ध खड़ा होना अब खुद राजा के विरुद्ध खड़ा होना था। इस दिन यहूदियों ने उन सभी लोगों से लड़ा जिन्होंने उनकी हत्या का इरादा किया था, लेकिन वे केवल आक्रमणकारियों से लड़े। उन्होंने लूट नहीं की, धन नहीं लिया, घर नहीं जलाए। यह लड़ाई बदले की नहीं, बल्कि अस्तित्व की थी। शूषण में यहूदियों को एक अतिरिक्त दिन की अनुमति दी गई। उन्होंने 2 दिन तक अपने शत्रुओं का सामना किया और फिर जब यह संकट समाप्त हुआ तो उन्होंने न केवल विश्राम किया बल्कि उत्सव मनाया। उन्होंने यह दिन स्मरण में रखा, एक ऐसा दिन जो पहले रोने और शोक का था, अब वह आनंद और विजय का दिन बन गया। और तब मोर्दकै और एस्थेर ने निर्णय लिया, यह दिन हर वर्ष स्मरण किया जाएगा और उसे पूरीम कहा जाएगा, क्योंकि हामान ने जिस दिन के लिए चिट्ठियां डाली थीं, उसी दिन परमेश्वर ने उनका निर्णय पलट दिया। यह कोई सामान्य उत्सव नहीं था, यह उस ईश्वरीय न्याय की याद थी जिसमें मृत्यु जीवन में, भय साहस में और मौन गर्जना में बदल गया था। पूरीम का दिन एक व्रत या तपस्या नहीं, बल्कि उत्सव था। उस दिन लोग एक दूसरे को उपहार भेजते, गरीबों को सहायता करते और आनंद मनाते, क्योंकि वह दिन अब उनके जीवन में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन चुका था। यह एक ऐसा दिन था जब एक अनाथ लड़की ने, जो कभी अपने नाम तक को छुपा कर रखती थी, पूरी एक जाति का उद्धार किया। एक स्त्री जिसने अपने जीवन को दांव पर लगाकर परमेश्वर की योजना का अंग बनने का साहस दिखाया। और मोर्दकै, जिसे कभी कोई नहीं जानता था, जो शाही फाटक के बाहर बैठता था, अब राज्य के दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति बन चुका था। राजा के बाद सबसे सम्मानित और सारी यहूदी जाति के लिए एक पिता समान। कहानी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर वर्ष जब पूरीम का दिन आता है, जब यहूदी बच्चे हामान का नाम सुनते ही शोर मचाते हैं, जब मिठाइयां बांटी जाती हैं और जब एस्थेर की कहानी दोहराई जाती है, तब हर पीढ़ी को यह याद दिलाया जाता है कि जब समय आता है तो मौन भी एक शस्त्र बन सकता है। और जब परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में खड़ा होता है तो किसी भी राज्य का आदेश, किसी भी मंत्री की योजना और किसी भी षड्यंत्र की ताकत व्यर्थ हो जाती है। एस्थेर की कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रेरणा है कि तुम चाहे कहीं भी हो, यदि तुम सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस कर सको, तो तुम न केवल अपनी नियति बदल सकते हो, बल्कि पूरे युग का इतिहास लिख सकते हो। जहां एक भयावह योजना जो एक पूरे समुदाय को मिटा देने के लिए बनाई गई थी, उसी के दिन उत्सव में बदल गई। जहां एक स्त्री जिसकी पहचान छुपी हुई थी, वह एक रानी नहीं, एक उद्धारकर्ता बन गई। और जहां एक व्यक्ति जो दरवाजे के बाहर उपेक्षित बैठा था, वही सिंहासन के सबसे पास जा बैठा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।